हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वो लड़का मतलबी रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वो बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसे के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझता, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरी मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि रितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्तों के साथ रहता था, वो सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब रितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश है जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतना ज़्यादा दौलत था कि कितना भी हितेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे उसका कम नहीं होने वाला था। इसी कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था। फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़कियों की लत लग गई थी। वह लड़कियों को घुमाता और ज़्यादा पैसा होने के कारण वो बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता। शॉर्ट रोमांस लव स्टोरी। एक दिन जब हुआ किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसने देखा घर के सामने एक छत पर एक कहाँ से और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देता तो कोई भी लड़की उसके आगे अपना एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे और अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी को पैसे को देखकर उसके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास किया, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितनी लोगों को जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो जैसे पागल होने लगा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दी तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे अपनाने के लिए देंगे, अपने साथ उसे घुमाने पर मजबूर कर देंगे। एक भी नहीं पैसा किसी लड़की फ्रेंड को उसके पास भेजने के लिए कहती है, लेकिन जाओ उस लड़की को बोल दो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश काम उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा करता था अब वह उस लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो हितेश उसके चाहत से उस लड़की को निगाह
निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को ही तो इसके बारे में पूरी जानकारी थी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य किया करते थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। वह लड़की दूर से आने के कारण वहाँ उसके कोई दोस्त नहीं थे। लड़की कहीं घूमने उमने भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली भी नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पाती थी। ऐसे तो वहाँ की ज़्यादा लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से वो लड़कियों को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था। कुछ महीने बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिता एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे 3 महीना गुजर गया, उनके ट्रांसफ़र अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं कर सकता था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुई, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है। मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं, लेकिन हितेश चाहता था कि उस लड़की से मिले और उससे बात करे। उस शहर में उस लड़की का आज आखिरी दिन था। वो उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बातें करना चाहता था। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश जानता था कि वो इसी समय बाहर निकलती थी। जैसे ही वह लड़की को देखा तो हितेश रुक गया। हितेश उसके सामने जाकर बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करना है। वह लड़की है आपके देश का कोई गहना नहीं कि आपके अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारे लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर कि तुमसे बात भी नहीं करेगी, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। हितेश सोच रहा था कि जो मेरे पास इतना पैसा है और कोई अच्छी लड़की, क्या फ़ायदा इतना पैसा होने का जब कोई मुझे शादी के लिए कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी। धन्यवाद।